हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवज्ञान क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जो कि आपकी क्लास 10th का है और चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में होती क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो टोटली डिपेंड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स? राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करते हैं। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ और ट्रिग्नोमेट्री के सम रेशियोज जो हैं जैसे ए बी एंड सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं और राइट एंगल एट बी पे हमने एक राइट एंगल ले लिया। अब बात करने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके रेशियो क्या क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो इसके अंदर मेनली 6 रेशियोज होते हैं। फर्स्ट आपका आता है साइन, सेकंड आपका आता है कोस, थर्ड आपका आता है टेन और फोर्थ आपका आता है कोटेंजेंट या कोट भी बोल देते हैं इसको, और फिफ्थ जो आता है आपका वो आता है स्टूडेंट सीकेंट, और सिक्स्थ जो आता है वो आपका आता है कोसिकेंट। इन सभी के साथ में एक एंगल यूज में लिया जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है इसके अंदर किसी एंगल को। जैसे हम लेट कर लेते हैं ए एंगल जो है वो आपका थीटा है, तो इनके साथ मेनली एक एंगल यूज में लिया जाता है। जैसे हम साइन ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा या कोट ऑफ थीटा, सेक ऑफ थीटा और कोसिकेंट ऑफ थीटा। थीटा एंगल जो हम यूज में ले रहे हैं वो आपका बताता है क्या कि टेन की किस एंगल पे क्या वैल्यू होने वाली है उसके बारे में बताएगा। और इसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये डिपेंड कैसे करता है एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा है साइन थीटा, इसका मतलब क्या है कि ये थीटा एंगल जो है ये क्या बताता है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की पोजीशन को बताता है। जैसा कि आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है आपकी वो तो आपकी होती है हाइपोटेन्यूज। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और थीटा एंगल जो एंगल दिया हुआ है इसकी जगह जरूरी नहीं थीटा ही दे, ऐसे भी लिख सकता है साइन ऑफ ए। जैसे ए एंगल ये वाला हो गया आपका, ऐसे भी लिख सकता है साइन ऑफ सी एंगल भी लिख सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से एंगल्स को हम देखने के लिए जो साइन के साथ में पीछे लगा हुआ होगा उससे एंगल का पता लगाते हैं कौन सा एंगल है साइन के साथ, कोस के साथ, टेन के साथ, कोट के साथ, सीकेंट कोसिकेंट के साथ कौन सा एंगल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यूज में ले रहे हैं थीटा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगल को जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ में है। और स्टूडेंट्स, यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक मेन बात जो है थीटा क्या बताता है हमें, वो ये बताता है कि थीटा की अपोजिट साइड ऑलवेज क्या होगी? हमेशा आपकी परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर आपकी होती है थीटा के सामने वाली साइड, और जो अदर साइड जो बचती है उसको हम बोलते हैं बेस। यानी कि परपेंडिकुलर की जो पोजीशन होगी वो डिपेंड करेगी किस पे? थीटा पे। मान लीजिए आपने लिख दिया साइन ऑफ सी, इट मीन्स आपका एंगल क्या है? सी एंगल है, और सी एंगल है तो सी एंगल की वजह से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम थीटा यूज में ले रहे हैं, इस वजह से परपेंडिकुलर क्या आपका बी सी है। अदरवाइज एंगल चेंज होगा तो एंगल चेंज होते ही आपका परपेंडिकुलर भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। जैसे स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया आपको साइन ऑफ सी, तो कुछ इस तरीके से हम आपकी ट्राइंगल बना देते हैं ए बी एंड सी। ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसा कि पता है राइट एंगल के सामने जो होता है वो तो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, और एंगल सी है जैसे साइन सी को रिप्रेजेंट करने के लिए सी एंगल ये वाला लेंगे, और इसके सामने वाला जो
साइड होगी वो आपकी होगी परपेंडिकुलर। क्या होगी स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और अदर जो साइड बची है थर्ड साइड उसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है परपेंडिकुलर, वो डिपेंड करती है एंगल के ऊपर। जैसे यहाँ पे सी एंगल है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, सी का अपोजिट। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपकी राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो वर्क कैसे करती है। वर्क करने की बात करते हैं तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। वो क्या होता है? पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको याद करने की ट्रिक है, क्या याद है? याद करने की ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इट मीन्स इसका मतलब ये है, पी का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है स्टूडेंट्स, बी का मतलब बेस, पी का मतलब फिर परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए पंडित बद्री प्रसाद पी बी पी, ठीक है, एच एच बी हर हर बोले, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज को बताते हैं और यह बेस को बताता है। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले याद करें लाल बटे कक्का, के ए, लाल बटे कक्का मतलब लंब आधार और लंब, कर्ण आधार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इस पे वर्क कैसे करती है, कि ये क्यों लिया गया है, क्यों हमने ये लिखा है, तो उसकी बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है आपका उसकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको साइन ऑफ थीटा, एंगल यहाँ पे हम थीटा लेके चल रहे हैं, और साइन ऑफ थीटा इट मीन्स परपेंडिकुलर आपका ये वाला हो जाएगा, और ये वाला परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट जो आपका होता है अप टू डाउन जो होते हैं, जैसे P अपॉन एच, वो बताता है आपका साइन को। किसको बताता है? साइन को। सेकंड बताता है आपका कोस को, और थर्ड आपका बताता है टेन को। ठीक है स्टूडेंट, और इनका एक रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है कोसिकेंट के साथ, यानी कि इसका रेसिप्रोकल यदि हम बात करें पी बी पी एच एच बी, तो इसका रिवर्स की बात करें एच अपॉन पी की, तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको? कोसिकेंट को। और एच अपॉन बी करता है, वो करता है आपका सीकेंट को, और बी अपॉन पी करता है, वो करता है आपका कोट को या कोटेंजेंट को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने बताया ऊपर से नीचे चलने पे फर्स्ट साइन, सेकंड बनाता है कोस, और थर्ड बनाता है टेन, और यहाँ से हम बात कर दें इसका रिवर्स, तो एच अपॉन पी बनाता है आपका कोसिकेंट, एच अपॉन बी बनाता है आपका सीकेंट, और बी अपॉन पी बनाता है कोट। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि साइन थीटा जो हमने लिखा वो हमने लिखा है P अपॉन एच, इसका मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो आपका साइन थीटा होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कोस थीटा की। कोस थीटा हम यदि देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या होगा? B अपॉन एच होगा, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे? B अपॉन एच। और ये आप समझ रहे होंगे P अपॉन एच का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर है, और अपॉन एच का मतलब आपका क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम देखते हैं बी का मतलब आपका हो जाएगा बेस, ठीक है, और एच का मतलब हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए आपके दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा और कोस थीटा आपके हो जाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस होता है वो आपका होता है बी अपॉन बेच अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। इसके बाद में थर्ड की हम डिस्कस करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा की यदि बात करें तो थर्ड जो आपका होगा पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका टेन थीटा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा आपका वो होगा, ये आपके हो गए हैं 3, और फोर्थ का डिस्कस यदि हम करें तो फोर्थ आपका आता है, यहाँ से हम देख सकते हैं कोसिकेंट। तो यदि कोसिकेंट थीटा की यदि हम बात करें, कोसिकेंट थीटा, तो जैसा कि आपको बताया साइन थीटा को यदि हम रिवर्स करके देखें
तो वो आपका क्या बनाता है, कोसिकेंट थीटा। इट मीन्स h अपॉन पी। h का मतलब आपको पता है हाइपोटेन्यूज होगा, और अपॉन p का मतलब हो गया आपका परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम चलते हैं, जो फिफ्थ आपका आता है वो आता है सीकेंट थीटा। सीकेंट जो होता है वो कोस का इन्वर्स है, कोस का रिवर्स है नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ कोस। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, h अपॉन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोट थीटा जो होगा वो आपका रिवर्स किसका होगा, टेन का। टेन का रिवर्स कोट होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं टेन का रिवर्स इट मीन्स बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे कि इनसे क्या मतलब निकलता है, क्या मतलब है क्या नहीं है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इससे फॉर्मूले जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, साइन ऑफ थीटा किसका रिवर्स बताया अभी अभी, साइन ऑफ थीटा कोसिकेंट का रिवर्स होगा। भाई कोसिकेंट साइन का रिवर्स है, तो साइन किसका रिवर्स होगा, कोसिकेंट का। इट मीन्स साइन थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, कोसिकेंट ऑफ थीटा के। क्लियर है। और कोसिकेंट ऑफ थीटा किसका इन्वर्स होगा, वो होगा साइन थीटा का। चेक कर सकते हैं हम कि साइन थीटा कोसिकेंट का इन्वर्स है, चेक कर लो। और कोसिकेंट किसका इन्वर्स है, साइन का इन्वर्स है, क्योंकि ये यदि आपका p अपॉन एच है तो ये आपका क्या होगा, h अपॉन पी होगा, इन्वर्स ही तो है। यहाँ से हम बात करते हैं सेकंड की, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि सीकेंट थीटा जो है वो किसका इन्वर्स है, कोस का, क्योंकि कोस का इन्वर्स ही तो हमने सीकेंट बनाया। तो यानी कि सीकेंट थीटा जो होगा वो होगा आपका इन्वर्स ऑफ कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा क्या होगा, यदि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो कोस थीटा जो होगा वो आपका होगा 1 अपॉन सीकेंट थीटा। चेक कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा की हमने बात की कि टेन थीटा जो होता है वो p अपॉन बी होता है, बट कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है, b अपॉन पी। इट मीन्स टेन किसका इन्वर्स हो गया, कोट का, और कोट किसका इन्वर्स हो गया, टेन का। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा जो है वो आपका होगा 1 अपॉन कोट थीटा, सीधी सी बात है। और कोट थीटा जो होगा वो आपका क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा होगा। ठीक है, अब ये दोनों हमें पता लग गए कि ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनके रिलेशन क्या हैं, तो वो रिलेशन आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं आगे, इससे आगे की बात करते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की और बात करते हैं कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। ठीक है, अब ये कहोगे सर ये कैसे होता है, तो ये होता है आपका, आपको पता है कि यदि मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा होता है p अपॉन बी। चेक कर लो भाई, हाँ यहाँ से हम देखें p b p अपॉन h b, यही तो होता है। तो यानी कि टेन थीटा हुआ p अपॉन बी। तो मुझे इन दोनों को लेके, साइन और कोस को मुझे लेके p अपॉन बी प्रूव करना है। तो एक बात बताइए आप मेरे को, टेन थीटा p अपॉन बी कर दिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड ले ली p अपॉन बी, तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिलनी चाहिए, p अपॉन बी तो मिलनी चाहिए, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। भाई ये इक्वल कब होंगे, जब दोनों सेम सेम आए। तो साइन थीटा की यदि हम बात करें तो वो होता है आपका p अपॉन एच। चेक कर लो, साइन को मैं लिख सकता हूँ p अपॉन एच, ऊपर वाले को मैंने लिख दिया p अपॉन एच, नीचे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस को b अपॉन एच। ठीक है स्टूडेंट्स, b अपॉन एच कर दिया मैंने। h से h मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, p अपॉन बी आया, तो ये भी तो p अपॉन बी था और ये भी p अपॉन बी आया। इसका मतलब हम टेन थीटा को ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कोट थीटा की। कोट थीटा जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा होता है। चेक कर लो, तो 1 अपॉन टेन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो कोस थीटा यदि ऊपर जाता है तो कोट थीटा आपका क्या आएगा, कोट थीटा आपका आएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशंस हैं वो आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में और 9th चैप्टर जो होगा आपका उसमें ये बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो यदि स्टूडेंट्स
आपको ये वीडियो नोट करनी है या ये चैप्टर नोट करना है तो आप हमारी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है कि थीटा की वैल्यू पे, थीटा की किसी वैल्यू पे साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, इन सब की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हम 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर केवल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर जो आपके एंगल्स हैं थीटा, उनकी केवल 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे ही वैल्यूज़ दी गई हैं, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करना सीखेंगे साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट की वैल्यूज किस किस पे, 0 डिग्री पे, कोस 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। एंगल की बात कर रहे हैं कि इन एंगल्स पे इनकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करते हैं साइन ऑफ एंगल की। साइन की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कोस की, उसके बाद हम बात करेंगे टेन की, उसके बाद हम बात करेंगे कोट की, उसके बाद हम बात करेंगे सीकेंट की और उसके बाद हम बात करेंगे कोसिकेंट की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले साइन के लिए हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि साइन एंगल के लिए काम करता है। जैसा कि आपको करना है 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, और इन सभी के अपॉन क्या लगा देना है, 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, इन सभी के अपॉन में आप क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे और फिर इनका लगा देंगे अंडर द रूट। क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, अंडर द रूट लगा देंगे। और अंडर रूट लगाने के बाद ये जो वैल्यूज़ देंगे वो आपकी साइन ऑफ एंगल की वैल्यू देंगे। साइन ऑफ एंगल मतलब साइन ऑफ 0 पे वैल्यू क्या होगी, आपको पता है 0 अपॉन समथिंग 0 होता है और 0 का अंडर रूट क्या होगा, 0 ही होगा, यानी कि साइन 0 पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 30 की। तो देखिए स्टूडेंट्स 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 1/2 आ गया। चेक कर सकते हैं, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, तो 1/2 आ गया। यहाँ से स्टूडेंट हम इसको कट कर सकते हैं 2 पे, तो ऊपर बचा 1, तो 1 का अंडर रूट तो 1 हो गया स्टूडेंट्स, बट नीचे 2 का अंडर रूट रहेगा तो इसलिए अंडर रूट 2 आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, हम आगे की हम बात करते हैं कि आपको पता है अंडर रूट 3/4 है, तो अंडर रूट 3 तो एज इट इज़ रहेगा, बट 4 का क्या होगा, बाहर, 2 बाहर हो जाएगा। और यहाँ 4 को कैंसिल आउट करते हैं, 1 पे कैंसिल हो गया और 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि साइन 0 पे, यदि मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आप झट से बता सकते हैं सर 0 होगी, होगी या नहीं होगी। यदि मैं आपको कह दूँ साइन 60 डिग्री क्या होगा, तो आप देखेंगे साइन 60 इट मीन्स अंडर रूट 3/2, तो आप झट से बताएंगे सर अंडर रूट 3/2 होगी। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं कोस की। कोस की तरफ बढ़ते हैं, तो कोस में आपको क्या करना है, इसका रिवर्स लिखते रहना है। इसकी 90 की वैल्यू जो होगी साइन की, वो कोस 0 की वैल्यू होगी। ठीक है, और जो कोस साइन 60 की होगी वो कोस 30 की वैल्यू होगी, यानी कि अंडर रूट 3/2। ठीक है, और जो साइन 45 की वैल्यू होगी, 45 की होगी, वही 45 की होगी, 1/√2। साइन 30 की साइन कोस 60 की इक्वल होगी, तो 1/2। और साइन 0 की जो होगी वो कोस 90 की इक्वल होगी, इट मीन्स 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि साइन और कोस की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम बात करते हैं टेन की। टेन 0 के लिए जैसा कि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करते हैं तो 0 अपॉन समथिंग 0 होगा, चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम देखते हैं 1/2 अपॉन अंडर रूट 3 है ये, अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 बचेगा, चेक कर सकते हैं 1/√3, तो 1/√3
3। और यहाँ से ये दिस अपॉन दिस करेंगे, यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करेंगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। यहाँ से देखते हैं तो साइन 60 √3/2 और कोस 60 1/2। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो √3 आपका बच जाता है। और यहाँ से स्टूडेंट देखते हैं 90 पे तो 1/0 तो आ जाता है आपका इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन जीरो जो होता है वो आपका नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसको इनफाइनाइट भी लिख देते हैं और नॉट डिफाइंड भी हम लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं कोट की बात करते हैं। कोट जो होता है वो tan का इन्वर्स होता है, तो यानी कि इसका इन्वर्स करते रहें तो जीरो का इन्वर्स क्या होगा, 1/0। तो जो क्या होगा आपका, मैंने अभी बताया समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो समथिंग अपॉन जीरो यानी 1/0 आपका नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो tan का रिवर्स, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो न्यूमरेटर तो नीचे, डेनोमिनेटर ऊपर, तो √3/1 इट मीन्स √3 आएगा। 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, √3 का इन्वर्स 1/√3 होगा, चेक कर सकते हैं। और इन्फिनिटी का इन्वर्स जो होगा वो आपका क्या होगा, 0, क्योंकि समथिंग अपॉन इन्फिनिटी लेके आते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करें तो 1/इन्फिनिटी होगा, जो कि 0 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 की इक्वल, यानी कि 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसके बाद सीकेंट की बात करते हैं। तो सीकेंट क्या होता है, सीकेंट थीटा हमने पढ़ा है क्या कि सीकेंट थीटा हो जाए वो कोस का इन्वर्स होता है। चेक कर सकते हैं, कोस का इन्वर्स क्या होगा, सीकेंट होगा। इसका मतलब मैं यहाँ से कोस का इन्वर्स करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, सीकेंट मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोस का इन्वर्स 1/1 इट मीन्स 1 आएगा। इसका उल्टा करते हैं तो इसका मतलब 2 ऊपर 3 नीचे, तो 2/√3 हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 1/√2, तो इसका इन्वर्स करेंगे तो √2 आ जाएगा। और यदि इसका इन्वर्स करें तो वो आएगा आपका 2। चेक कर सकते हैं, 1/2 न्यूमरेटर नीचे और डेनोमिनेटर ऊपर। 0 का इन्वर्स करेंगे तो इनफाइनाइट आपका आ जाता है, चेक कर सकते हैं। और कोसिकेंट का आपने पढ़ा है, कोसिकेंट की वैल्यू जो होगी वो आपने पढ़ी है। किसका इन्वर्स होती है कोसिकेंट, साइन का इन्वर्स। किसका इन्वर्स, साइन का इन्वर्स। साइन का इन्वर्स करें तो इट मीन्स 1/0, तो नॉट डिफाइंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और साइन का इन्वर्स करते हैं तो 1/2 का इन्वर्स, न्यूमरेटर ऊपर नीचे डिनोमिनेटर लेके आएंगे तो 2/1 क्या होगा, 2 आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं साइन 45 का इन्वर्स करते हैं तो 1/√2 का इन्वर्स क्या होगा, √2 होगा। चेक कर सकते हैं, √2 होगा। और साइन 60 का इन्वर्स करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। चेक कर लो, 2 ऊपर 3 नीचे, तो 2/√3। और 1 का इन्वर्स करेंगे तो 1/1, इसका मतलब क्या है, 1। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी। क्या थी स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि एंगल किस किस के लिए, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे। इसके बाद का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।